ब्राह्मणों के गांव में तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से चार वर्णों में यानी सर्वश्रेष्ठ यानी ब्राह्मण वर्ण बताया गया और सबसे बड़ा वर्ण है यानी ब्राह्मण, वैष्णव, पांडित्य कर्म। व्यास की उपाधि, संस्कृति की उपाधि, वेद की उपाधि, वेद का अध्ययन, गुरु दीक्षा, सबसे बड़ा वर्ण है चार वर्णों में यानी सर्वश्रेष्ठ यानी ब्राह्मण वर्ण। क्या ब्राह्मण ऐसा कर सकता है? क्या कभी ऐसा एक घर से कोई वैष्णव है, बेशक वो पंडिताई करता हो या ना करता हो, पांडित कर्म करता हो या ना करता हो, लेकिन वो कभी ऐसा कर सकता है? ये लोगों के सवाल हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोविंद शुक्ला और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी घटित जो घटना घटी हुई है इटावा के क्षेत्र में, यानी ऐसे ऐसे व्यासों के साथ जो इतनी नीचता ब्राह्मण ने की है। ब्राह्मण मैं भी हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, और मैं पांडित कर्म भी करता हूँ। मैं पाठशाला में भी अध्ययन किया, गुरु की शरण में भी रहे, गुरु की सेवा भी मैंने की। उस ब्राह्मण के तौर पर मुझे ये लग रहा कि वैष्णव की आप लोगों ने गरिमा गिरा दी। कितनी अफसोस की बात, ऐसा वीडियो हमको पहली बार सुनने को मिला है। मानते हैं आपने भगवान के रूप के मेहमान के रूप में आपने उनको बुलाया, इनवाइट किया। अच्छा, एक बात यहाँ पर ये आपको हम साबित कर दें कि बुलाने से पहले आपने जांच पड़ताल पहले नहीं की कि किस कास्ट के हैं। हम वहाँ तक आपको लेके चलेंगे। बात मेरी बहुत गंभीर हो सकती है, आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि कथावाचक को बुलाने से पहले आपने नोटिस नहीं किया कि उन्होंने एक ही कथा आपके यहाँ से प्रारंभ की थी, शुरुआत की थी? नहीं, उन्होंने कई कथाएं कही होगी क्षेत्र में, आपके गांव में, शहर में। तो बुलाकर और उनका अपमान कर देना भरी समाज में, और उनकी मस्तक की जो मड़ी हो वो निकाल लेना, तिरस्कार कर देना, ये तो यानी अस्वस्थामा वाला काम हो गया। कितनी नीचता, यानी मन में ये सवाल आ रहा कि ब्राह्मण ने अपनी गरिमा को गिराया। आप उनको बुलाए, उनका स्वागत करते, 2 दिन आपने कथा को श्रवण किया, 2 दिन कथा को श्रवण किया, और श्रवण करने के बाद में अगर ऐसी कोई बात बनती तो आप उनके पैर भी छूते, और पैर छूने के बाद में उनसे हाथ जोड़ लेते कि मैं आपकी कथा को नहीं श्रवण कर सकता। तब आप ब्राह्मण हो सकते थे, तब आप एक वैष्णव हो सकते थे, तब मैं आपको मानता कि आपका जो वर्ण है वो 4 वर्णों में सर्वश्रेष्ठ है। आप तो शूद्रों में ही आ गए। ब्राह्मण का काम है ज्ञान बांटना, लोगों को सजेशन देना, एक सही मार्ग देना, एक लोगों को एक अच्छी राह देना वैष्णव का काम है। और क्षत्रियों का काम वही है कि लोगों की रक्षा करना। लेकिन आप लोग इतने नीचे गिर जाओगे ये किसी ने सोचा ही नहीं। लोग क्या कमेंट कर रहा है, ब्राह्मण लोग ही तुमको यानी टिप्पणी कर रहा है। वहाँ सारी मीडिया पहुँच गई है, और सारी जब मीडिया पहुँची और जब उन्होंने बताई बात, बड़ा सुनकर अफसोस हुआ। ठीक है, वो यदुवंशी थे, कृष्ण भगवान के यानी वो कुल है, यदुवंशी हैं, और उनके पितर यानी कृष्ण भगवान ही हुए तो ना, अगर एक देखा जाए तो आपने
कितनी बड़ी ये बात समाज के सामने रख दी कि लोग आपके ऊपर थूकें, आपको लोग उंगली उठाएंगे कि वैष्णव होकर ऐसा क्यों कर सकता है। वैष्णव तो वही है कि सब में देखे परमात्मा और सब में मनुष्य में ईश्वर माने, तो वो वैष्णव कुल घर में जन्म ले सकता है। ये सवाल उठने वाले हैं कि आपने उसको बुलाया और बुलाने के बाद में तिरस्कार करके, बेइज्जती करके, यानी घर से बाहर निकाल देना, अपने गांव से निकाल देना, भरी समाज से बेइज्जती कर देना, ये कितनी नीचता की बात है। हम इस बात पर आप करें कि आप वैष्णव के नाते आपने अपने वैष्णव की यानी गरिमा गिराई, मानते कि वो यदुवंशी थे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप उनसे हाथ जोड़ लेते, 2 दिन की कथा श्रवण की थी, सुनने के बाद में आप जाने देते उनको। लेकिन ये हरकत नीचता करके अपने आप को क्या साबित कर सकते हो? भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब कोई विपत्ति ब्राह्मण वैष्णव को पर आती तो क्षत्रिय यदुवंशी ही आपके छत्र के समान और आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे जब विकट कोई संकट आएगा। तो ये भी याद रखना, ये सबके लिए गर्व की बात है कि अगर क्षत्रिय और यदुवंशी और जितने नीचे के वर्णन आते हैं, अगर ये एकता में नहीं रहेंगे ना, तो आपको बचा नहीं सकता कोई। ये लिख के ले लो। और आपने इतनी नीचता कर दी कि भरी समाज में एक यदुवंशी को आपने इतना बड़ा अपमान किया। कितने ऐसे लोग हैं जो गलत कथा कहते हैं, ऐसे उनके ऊपर क्यों आप जांच नहीं करते हो? ऐसे कितने लोग हैं जो अपवित्र फैलाते हैं यानी ब्यास गद्दी पर, उनको क्यों नहीं रोकते हो? अगर मान लो ठीक है वो कथा को कह रहे हैं और उनके पितरों की कथा है, अगर वो कहना चाह रहे हैं, उनको वो चीज़ें भगवान के यहाँ से अगर लिख के आई, उनको मिल नहीं, और वो अपने क्षेत्र में अगर ज्ञान को बांट रहे हैं, तो इसमें जात पात का नहीं हो सकता। मानते हैं कि वैष्णव की ही उपाधि है, वैष्णव के ही मुखारविंद सुनना चाहिए, ये सब बातें ठीक है, लेकिन कलयुग है महाराज। पेट पालने के लिए हर व्यक्ति करना चाह रहा है। ये भगवान की इच्छा है, परमात्मा की इच्छा है। एस्ट्रोलॉजर में कितने लोग ये देखते हैं कि तुम वैष्णव हो, बता सकते हो? मेरे पास ऐसे कितने लोगों की लिस्ट हैं जो शूद्र तक भी यानी कुंडली को देखते हैं। नहीं मानोगे, मानना पड़ेगा। अगर वो आपके दरवाजे पर सम्मान पूर्वक आया तो सम्मान पूर्वक उसको जाने भी देते हैं। अगर आपने ये करके अपने आप को अगर ब्रह्मा मान लो, विष्णु मान लो, तो आपसे मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। मैं ब्राह्मण के तौर पे आपको ये बात कह रहा हूं। आप अपने आप को अगर ये समझ लें कि मैं समाज में ठीक हूं और मैंने ठीक किया, चाहे जिसने भी किया हो ये बहुत गलत किया, और मैं ये वीडियो आपको आगे दिखाना चाहूँगा, इनके साथ बहुत बुरा हुआ, आप इनका वीडियो आगे देखिएगा। ब्राह्मणों के गांव में तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए। तो मैंने कहा ये तो तुम पहले सोच लेते, चोटी हमारी काटी, पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर आपको कौन सी बात इसमें सबसे अच्छी लगी है, ये कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। अगर आप हिंदू वैदिक सनातन धर्म से हैं, अगर आप एक वैष्णव हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये कितना सही है, कितना गलत है? जहाँ तक मेरे मन में ये दुख हुआ कि वैष्णव ऐसा क्यों कर सकता है, वैष्णव ऐसा कभी नहीं कर सकता है, ये सवाल उठ सकते हैं। क्योंकि एक ब्राह्मण के घर में अगर आप जन्मे तो ये ब्राह्मण ऐसा कार्य नहीं कर सकता भाई, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ये ब्राह्मण की गरिमा को गिराया है,
मैं ब्राह्मण के नाते आप लोगों से कहना चाहूँगा, वो अपने क्षेत्र में कर रहा है, जैसा भी कर रहा है वो कर रहा है, वो अपने क्षेत्र में कर रहा है, करने दो। बड़े बड़े संत लोग जब टिप्पणी नहीं करते हैं तो आप कौन होते टिप्पणी करने वाले? उन्होंने साफ कह दिया, जो कर रहा है उसको करने दो ना। जो अपनी जीविका चला रहा है, अपने पेट पालन के लिए अगर कर रहा है, वो यदुवंशी है तो उसको करने दो। यहाँ तक बड़े बड़े व्यासों ने भी इस बात को कहा है। अब ये आपने जो ये काम किया, इसमें सबसे बड़ा पाप आपने कर दिया, भारत के लिए, समाज के लिए और अपने वैष्णव के लिए, वैष्णव की गरिमा गिराने के लिए। क्या राय? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद में, तब तक के लिए दे दीजिए गोविंद शुक्ला के साथ सर्वग्रंथि यूट्यूब।